हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सोनू। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम पॉइंट में। दोस्तों, आज से हम यूपी पीसीएस पीवाईक्यू सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं, जिससे आपकी आने वाली परीक्षा की तैयारी और भी मजबूत हो सके। आज हम लोग इतिहास विषय से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए, बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से किसने फिरोज तुगलक के नागरकोट अभियान के दौरान संग्रहित 300 संस्कृत पुस्तकों का अनुवाद किया? आपके ऑप्शन है मुल्ला अब्दुल बाकी, अजीजुद्दीन खान, मिर्जा मोहम्मद अली, तालिब अमूली। आपका सही उत्तर होगा अजीजुद्दीन खान। फिरोज तुगलक ने नागरकोट अभियान के दौरान ज्वालामुखी मंदिर के पुस्तकालय से, कहाँ से? ज्वालामुखी मंदिर के पुस्तकालय से 300 संस्कृत पुस्तकें एकत्र की थी। इन पुस्तकों को फारसी में अनुवाद अजीजुद्दीन खान ने किया था। इस अनुवाद के कार्य को दलाइल फिरोजशाही नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया था? दलाइल फिरोजशाही। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कूट से उत्तर चुनिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इधर आपका दिया गया मिरात ए सिकंदरी, जो कि एक गुजरात विजय से संबंधित है। किससे संबंधित है? गुजरात विजय से संबंधित है। बुरहान ए मासिर, यह बहमनी सल्तनत के इतिहास से संबंधित है। बहमनी के अहमदनगर का इतिहास। आपका ऑप्शन 2। रियाजुल सलातीन, यह बंगाल इतिहास से संबंधित है। इसे बंगाल में मुस्लिम शासन पर पहली ब्रिटिश युग की ऐतिहासिक पुस्तक माना जाता है। इसे गुलाम हुसैन जैतपुरी द्वारा लिखा गया था। किसे? रियाजुल सलातीन बंगाल के इतिहास से संबंधित है। इस पुस्तक को किसने लिखा था? गुलाम हुसैन जैतपुरी ने। गुलाम हुसैन जैतपुरी द्वारा लिखा गया था। रियाजुल इंसा, ये महमूद गमा के पत्रों का संग्रह है। इसलिए आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने के लिए उत्तरदायी था? आपका ऑप्शन है अखिल भारतीय मजदूर संघ, युगांतर, यूनाइटेड पेट्रियाटिक संघ, अनुशीलन समिति। आपका सही उत्तर हो जाएगा अनुशीलन समिति। अनुशीलन समिति की स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना 1902 में की गई थी। ठीक है। यूनाइटेड पेट्रियाटिक संघ, इसकी स्थापना 1888 में की गई थी। युगांतर की 1906 में। अखिल भारतीय मजदूर संघ की 1920 में की गई थी। अगली बार शायद इसको क्रम से भी लगाने को दे सकता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म दर्शन प्रचारक सही सुमेलित है? आपका ऑप्शन है वैशेषिक पतंजलि, उत्तर मीमांसा कपिल, मीमांसा कण्व या कनद, न्याय गौतम। तो आपका उसमें सही उत्तर हो जाएगा न्याय गौतम। न्याय दर्शन के संस्थापक ऋषि गौतम जी हैं। ठीक है, इसमें चलिए देखते हैं। वैशेषिक, वैशेषिक किसकी रचना है? इसकी रचना किसने की थी? कणाद ने की थी। ठीक है। उत्तर मीमांसा, इस दर्शन का श्रेय किससे जाता है? बादरायण को जाता है। मीमांसा, इस दर्शन की स्थापना जैमिनी ने की थी। किसने की थी? जैमिनी ने। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में जनगणना का कार्य सर्वप्रथम कब किया गया? आपके ऑप्शन है 1871 में, 1861 में, 1850 में, 1881 में। तो चलिए देखते हैं। भारत में पहली जनगणना कब की गई थी? 1872 में की गई थी। ठीक है, 1872 में की गई थी। ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड मेयो के अधीन। किसके अधीन? लॉर्ड मेयो के अधीन। ठीक है, लेकिन प्रश्न में दिए गए विकल्प में 1871 सबसे निकटतम उत्तर होगा। इसमें क्या होगा? 1871 सबसे सटीक उत्तर इसमें होगा। तो इसलिए ऑप्शन आपका होगा ऑप्शन ए। भारत में पूर्ण जनगणना 1881 में की गई थी। पूछ ले, पूर्ण जनगणना तो कब की गई थी? 1881 में। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
चरक संहिता कितने अध्यायों और खंडों में विभाजित है? आपके ऑप्शन है 120 अध्याय 8 खंड, 80 अध्याय और 7 खंड, 100 अध्याय और 5 खंड, 60 अध्याय और 8 खंड। आपका इसमें सही उत्तर हो जाएगा 120 अध्याय और 8 खंड। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1918 के संयुक्त प्रांत किसान सभा का गठन निम्न में से किस नेता ने किया था? आपके ऑप्शन है इंद्र नारायण द्विवेदी ने, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, बाबा रामचंद्र ने। तो आपका इसमें सही उत्तर हो जाएगा इंद्र नारायण द्विवेदी ने। इंद्र नारायण द्विवेदी मदन मोहन मालवीय और गौरीशंकर मिश्र ने 1918 में लखनऊ में उत्तर प्रदेश किसान सभा की स्थापना की थी। कब की थी? 1918 में। कहाँ की गई थी स्थापना इसकी? लखनऊ में। और इनके साथ कौन कौन था? इनके साथ है मदन मोहन मालवीय, और गौरीशंकर मिश्र। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वैदिक कालीन प्रशासन में भागदू कौन अधिकारी था? आपके ऑप्शन है जंगलों का प्रधान अधिकारी, राजस्व कर जमा करने वाला, समाचार पहुंचाने वाला दूत, जुआ विभाग का प्रधान अधिकारी। तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजस्व जमा करने वाला। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद था एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है, वह भिक्षु थे। आपका ऑप्शन है नागभट्ट, कुमारिल भट्ट, नागसेन, नागार्जुन। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, नागसेन। मिलिंद पन्हो एक बौद्ध ग्रंथ है जिसमें भारत यूनानी शासक राजा मिलिंद और बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच वार्तालाप का वर्णन है, इसलिए आपका उत्तर होगा सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित पेशवाओं के शासनकाल पर विचार कीजिए तथा उन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव फर्स्ट, नारायण राव, माधवराव। तो चलिए देखते हैं। बालाजी विश्वनाथ इन्होंने 1713 से 1720 तक शासन किया। कब? 1713 से 1720। बाजीराव फर्स्ट इन्होंने 1720 से 1740 तक शासन किया। फिर आया नारायण राव, इन्होंने 1772 से 1773 तक, सिर्फ 1 साल। माधवराव इन्होंने 1761 से 1772 तक शासन किया था। 1761 से 1772। माधवराव 1772 से 1773, 1772 से 1773। तो इसलिए आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ईवी रामस्वामी नायर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? उन्होंने असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया, उन्होंने 1925 में कांग्रेस छोड़ दी, नीचे दी कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है। आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, ना तो एक ना तो दो, दोनों सही। तो चलिए देखते हैं। इसमें आपके दोनों सही होंगे ये, ठीक है। तमिलनाडु में असहयोग आंदोलन में एक महत्वपूर्ण नेता के रूप में इन्होंने हिस्सा लिया था, तो ठीक, ये ऑप्शन सही हो गया। और इन्होंने 1925 में कांग्रेस छोड़ दी थी क्योंकि इनका मानना था कि जो पार्टी है सामाजिक असमानताओं और जाति आधारित भेदभावों के मुद्दे को पर्याप्त रूप से संबोधित नहीं कर रही है, इसलिए आपका उत्तर सही होगा ऑप्शन डी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, पुराणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? विष्णु पुराण से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, वायु पुराण गुप्त वंश के शासन व्यवस्था का प्रकाश डालता है। तो चलिए देखते हैं। इसमें आपका ऑप्शन होगा ए, दोनों सही, ठीक है। विष्णु पुराण मौर्य वंश से जानकारी मिलती है, बिल्कुल सही है। वायु पुराण गुप्त वंश की शासन व्यवस्था पर प्रकाश डालता है, बिल्कुल सही है। विष्णु पुराण जो है वो किससे संबंधित है? मौर्य वंश से संबंधित है। और वायु पुराण गुप्त वंश से संबंधित है। एक इसमें होता है मत्स्य पुराण। क्या होता है? मत्स्य पुराण। ये किससे संबंधित है? ये सातवाहन वंश से संबंधित है। किससे? सातवाहन वंश से।
तो चलिए इसलिए आपका ऑप्शन हो जाएगा ए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? तो चलिए देखते हैं। आपके ऑप्शन है यूनानी कुषाण शक, शक यूनानी कुषाण, यूनानी शक कुषाण, शक कुषाण यूनानी। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन ऑप्शन सी सही, यूनानी शक और कुषाण। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा 120 सदस्यों वाले चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की व्यवस्था की गई थी? आपके ऑप्शन है 1853 का चार्टर एक्ट, 1919 का अधिनियम, 1909 का अधिनियम, 1993 का अधिनियम। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 1919 का अधिनियम। क्या हो जाएगा? 1919 का अधिनियम। इस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के रूप में भी जाना जाता है। किसके रूप में? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, चेम्सफोर्ड सुधार के रूप में भी जाना जाता है, इसलिए आपका ऑप्शन सही ऑप्शन होगा बी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कैप्टन हॉकिंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? वह 1611 में जेम्स वन के दूत के रूप में भारत आया। वह तुर्की भाषा का बहुत अच्छा ज्ञाता था। तो इसमें वह 1611 में नहीं बल्कि 1609 में जहांगीर के दरबार में आया था। कब आया था? 1609 में जहांगीर के दरबार में। तो आपका पहला ऑप्शन क्या होगा? गलत हो जाएगा। वह तुर्की का बहुत अच्छा ज्ञाता था, बिल्कुल सही है, इसलिए आपका ऑप्शन होगा केवल दो, ऑप्शन सी सही होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संगीत की टप्पा शैली निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के दरबार में परिष्कृत एवं विकसित हुई? आपके ऑप्शन है अकबर, शाहजहां, मोहम्मद शाह, जहांगीर। इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा मोहम्मद शाह। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दी गई कूट का सही उत्तर चुनिए। तो इसमें इधर पुरातात्विक स्थल दिया गया है और इधर वर्तमान स्थल दिया गया है, इसको मिलान करना है। तो चलिए देखते हैं। नेवासा कहाँ पे है? नेवासा ये महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? महाराष्ट्र में। यह एक पुरातात्विक स्थल है। ईशमपुर यह कर्नाटक में स्थित है। ईशमपुर कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। डिडवाना ये राजस्थान से संबंधित है। किससे? राजस्थान से। गुडियाम गुफा ये तमिलनाडु से संबंधित है। ठीक, इसलिए आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 3 4 1 2। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी अंतिम थी? आपके ऑप्शन है होम रूल आंदोलन, जलियांवाला बाग हत्याकांड, खिलाफत आंदोलन, मोपला विद्रोह। चलिए देखते हैं। होम रूल आंदोलन 1916 से 1918 तक। ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड आप सभी लोग जानते होंगे, 13 अप्रैल 1919। खिलाफत आंदोलन यह 1920 तक चला था, 1919 से 1920। मोपला विद्रोह यह 1921। यह कहाँ हुआ था? केरल में हुआ था। ठीक है। तो आपका इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा डी। ठीक है, मोपला विद्रोह सबसे लास्ट में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा आज़ाद हिंद फौज के हिस्से के रूप में गठित महिला रेजिमेंट का नाम क्या था? आपका इस ऑप्शन है भारत माता रेजिमेंट, रानी झांसी रेजिमेंट, रानी भवानी रेजिमेंट, वीरांगना रेजिमेंट। तो आपका इसमें सही उत्तर हो जाएगा रानी झांसी रेजिमेंट। रानी झांसी रेजिमेंट। यह इसकी स्थापना कब हुई थी? 1942 में। ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? शाह तुर्कान इल्तुतमिश की पत्नी, हमीदा बानो बेगम अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी, इल्तुतमिश रजिया के पिता, गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री। ठीक है। तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, हमीदा बानो बेगम
अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी, ठीक है। यह हमीदा बानो बेगम दूसरे मुगल सम्राट हुमायूं की पत्नी थी। अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी नहीं, किसकी पत्नी थी? हुमायूं की दूसरी पत्नी थी ये। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। खरीदार कौन था? आपके ऑप्शन है, फरमानों को भेजने वाला अधिकारी होता था, शाही महल का प्रधान संरक्षक होता था, अधिकारी जो हिसाब किताब में प्रवीण होता था, परगना का प्रमुख अफसर होता था। इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा, फरमानों को भेजने वाला अधिकारी होता था। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा महिला स्वतंत्रता सेनानी भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित नहीं है? आपके ऑप्शन है, कलता बरुआ, मातंगिनी हाजरा, शांति घोष, अरुणा आसफ अली। तो आपका इसमें सही उत्तर हो जाएगा शांति घोष। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक 1857 के विद्रोह का स्थान, विद्रोह का आरंभ सही सुमिलित नहीं है? तो इसमें गलत चुनना है। तो ऑप्शन देखते हैं, झांसी 11 मई 1857, बैरकपुर 29 मार्च 1857, लखनऊ 4 जून 1857, मेरठ 10 मई 1857। इसमें आपका गलत उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, झांसी 11 मई 1857। झांसी में विद्रोह जून 1857 में हुआ था। कब हुआ था? जून 1857, मई में नहीं, जून में हुआ था। इसलिए आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कश्मीर के किस शासक ने जजिया और गोहत्या को समाप्त किया? शमशुद्दीन शाह, हैदर शाह, सिकंदर शाह, जैनुल आबिदीन। तो आपका इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जैनुल आबिदीन। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति के पूर्वी सीमांत का निर्धारण करता है? आपके ऑप्शन है, मांडा, राखीगढ़ी, आलमगीरपुर, हड़प्पा। तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा आलमगीरपुर। तो चलिए हम आपको एक बार विस्तार से थोड़ा बता देते। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ठीक है, पूरब में यहाँ पे क्या पड़ता है? आलमगीरपुर। ये कहाँ पे है? मेरठ, यूपी में है। ठीक है, और यहाँ पे पश्चिम में क्या है? यहाँ पे सुक्का गंडोर है। पश्चिम में सुक्का गंडोर, ये कहाँ पे है? ये पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, यहाँ उत्तर में यहाँ मांडा, क्या है? मांडा, ये कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर। ठीक है, यहाँ दक्षिण में दैमाबाद, ये कहाँ पे है? ये महाराष्ट्र में स्थित है। आज की क्लास यहीं तक। उम्मीद है कि आपको क्लास पसंद आई होगी। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।